डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पावर सप्लाई सिस्टम में। हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़े थे डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। एसी मतलब हुआ अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम मतलब कैसे हम लोग रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करेंगे, कैसे इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे एसी सिस्टम से, इसके बारे में आज हम देखते हैं। बेसिकली ये आपका सिलेबस में नहीं लिखा है, बट ये सब बेसिक टर्म्स है, सबको जानना आपको ज़रूरी है। ऐसे इसे ऑब्जेक्टिव टाइप एक आध दो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, इसे नहीं आता है, लेकिन इसका हम तीसरा जो टर्म बात करेंगे वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे भी के बारे में आपको जानना जरूरी है। तीसरा क्या होगा, कंबाइन लेंगे एसी डीसी का, जिसको कांडो सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल देखेंगे। चलो हम इसको पहले हम समझते हैं क्या होता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हमारा जो है ये एसी अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या होता है, इसके बारे में दो चार पॉइंट है, हम बताते हैं, सबको समझाते हैं जो ऑब्जेक्टिव में आता है कभी कभी। देखिए, एसी ट्रैक्शन सिस्टम आर वेरी पॉपुलर नाउअडेज. It have several advantages such as easily available and AC can be easily a step up or a step down. Simple controlling AC motor, less number of substation requirement. AC electrification system may be single phase or three phase. ये हमारा the AC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम जो हो सकता है मे बी सिंगल फेज और थ्री फेज हो सकता है। अब देखो हमारे एसी को हम लोग क्यों अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारा बात किए। जैसे कि डीसी आपको पैदा करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। डीसी को इजीली जनरेट नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल सोलर प्लेट से आप जनरेट कर सकते हैं। डीसी एक ही सोर्स है ना, सोलर एनर्जी। अब हमारा सौर प्लेट के अलावा अगर दूसरा कहीं भी चले जाएँ, थर्मल पावर प्लांट में चले जाएं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में चले जाएं, हाइडल पावर प्लांट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, यही तीनों पावर प्लांट से लगभग हमारा 90% तक बिजली पैदा होता है। अकेले हमारा 65 to 70% थर्मल से होता है। ये सब में जो पैदा होता है कैसा पैदा होता है, एसी की डीसी, तो एसी पैदा होता है। यानी कि मोस्ट ऑफ द केस में जो जनरेशन जो हो रहा है आपका क्या हो रहा है, एसी हो रहा है। यानी कि एसी क्या है, इजीली अवेलेबल है, और एसी वोल्टेज को हम लोग ज़रूरत के हिसाब से इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, जबकि डीसी वोल्टेज को इजीली नहीं कर सकते हैं। वहाँ चोपर के मदद से हम लोग ऐसे स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं, लेकिन इजीली नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर के मदद से हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन इजीली कर सकते हैं। यानी कि इसमें कंट्रोलिंग एक्शन भी क्या है, सिंपल कंट्रोलिंग एक्शन है, और लेस नंबर ऑफ सब स्टेशन रिक्वायरमेंट। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल पटना से दिल्ली तक बात करें, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पटना से दिल्ली फॉर एग्जाम्पल 1200 किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा 1200 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा तो हमारा 50 से 80 किलोमीटर के बीच में हम लोग सब स्टेशन को रखेंगे। यानी कि हम लोग 1200 किलोमीटर मुश्किल से 15-16 सब स्टेशन हमारा मिला करके काम हो जाएगा। लेकिन अगर यही डीसी का अगर हम बात करते हैं, डीसी में बहुत कम दूरी पर आपको क्या करना पड़ेगा, सब स्टेशन बनाना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्टीज है। तो ये एसी क्या हो गया, उसके तुलना में ज़्यादा अच्छा है। तो एसी जो है आपका सिंगल फेज भी हो सकता है, या फिर क्या थ्री फेज सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस में आप देखते होंगे एक ही वायर रहता है आपको इलेक्ट्रिफिकेशन में, सिंगल फेज रहता है, लिखा रहता है खतरा इतना वोल्ट है, कहीं लिखा रहता होगा आपका 20,000 वोल्ट है, 25,000 वोल्ट है, यानी को क्या खतरा है, डेंजर है, यानी इतना वोल्ट इसको टच न करे। लिखा रहता है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप चढ़ते होंगे ऊपर में पुल पर, तो वहाँ पर लिखा रहता है खतरा, डेंजर। तो ये जो है क्या सिंगल फेज जनरली एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है। और नाउ ये कंपोजिट भी हो गया है, एसी डीसी को मिक्स करके, एसी डीसी को दोनों का एडवांटेज लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम सिंपल एसी का बात करते हैं। तो सिंगल फेज एसी इलेक्ट्रिफिकेशन में हम कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो एसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। आखिर एसी सीरीज मोटर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखो ये हमारा बेसिकली इसका बनावट जो है क्या है, डीसी सीरीज मोटर जैसा ही है। समझिए कि डीसी सीरीज मोटर ही है, उसको हम एसी सप्लाई से हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं। कोई डिसएडवांटेज है जो कि मशीन सब्जेक्ट में बताएंगे। लेकिन अगर हम एसी सीरीज मोटर का बात करेंगे तो अदर मोटर के तुलना में अदर सिंगल फेज, जैसे कि कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर है जो फैन में लगता है, और इसके अलावा अदर मोटर, उसका टॉर्क क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कभी कभी तो पंखा भी नहीं चलता होगा, इतना कम टॉर्क रहता है, उसको डंडा से घुमाना पड़ता होगा फिर चलता होगा, तो इसका टॉर्क बहुत कम होता है। लेकिन अगर एसी सीरीज मोटर का बात करें तो डीसी सीरीज मोटर जैसा ही इसका टॉर्क ज़्यादा होता है, तो डीसी सीरीज मोटर के जगह पर हम लोग एसी सीरीज मोटर को यूज करते हैं। एसी सीरीज मोटर को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोड को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, खींच सकता है। इसीलिए हम लोग एसी सीरीज मोटर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट, द वोल्टेज इम्प्लाई फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन है 15 किलो वोल्ट से लेकर के 25 किलो वोल्ट तक होता है। लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है 16.7 हर्ट्ज से लेकर 25.7 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है।
जनरली इसमें 25 के भी ज़्यादा रहता है, कहीं 20 रहता है, कहीं 15 रहता है, ठीक है। अब देखे होंगे जनरली 25 के भी। अब देखो हमारा ध्यान दो, ये जो फ्रिक्वेंसी जो है से कितना 16.7 हर्ज रहता है या फिर क्या 25 हर्ज रहता है। ये फ्रिक्वेंसी मायने है, इंपॉर्टेंट है सिंगल फेज में। और इसको हम लोग ज़रूरत के हिसाब से वोल्टेज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम ही करेंगे, क्योंकि एसी सीरीज मोटर जो जनरली इम्प्लॉयड होती कितना से हमारा 300 वोल्ट 200 वोल्ट इस तरीके पर वर्क करेगा, हमारा 400 वोल्ट पर वर्क करेगा। तो 300 से 400 वोल्ट के बीच हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को इतना वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। वहाँ पर ट्रैक्शन सिस्टम लगा रहता है। ये बेसिकली जैसे हमारा इलेक्ट्रिक इंजन लेता होगा, इलेक्ट्रिक इंजन क्या करता है, उसको वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, यानी कि उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, फ्रिक्वेंसी को 16.7 हर्ट्ज या 25 हर्ट्ज पर ऐसा इंजन को बनाया जाता है जो कि वर्क करे, ठीक है। तो ये हमारा सप्लाइंग ये सूटेबल होगा किसके लिए, सिंगल फेज सीरीज मोटर, सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर के लिए क्या है, ये जो सप्लाई है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और ये लोकोमोटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रिक सिस्टम जिसके द्वारा कि आप ट्रैक्शन सिस्टम को चला रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, लोकोमोटिव बोलेंगे। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज एसी इलेक्ट्रिफिकेशन में। दो चीज़ अभी तक हम लोग पढ़े और बहुत चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला बात कि सिंगल फेज इलेक्ट्रिफिकेशन में एसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, ज़्यादा होता है, डीसी सीरीज मोटर जैसा ही टॉर्क होता है। साथ ही साथ इसमें फ्रिक्वेंसी जो रखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 16.7 या 25 हर्ट्ज के बराबर रखते हैं। और जो भी वोल्टेज होता है स्टेप डाउन करके 300 से 400 वोल्ट में हम लोग ले आते हैं। कैसे लाते हैं स्टेप डाउन करके, तो ट्रांसफार्मर के मदद से लाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, आगे और पॉइंट बात करते हैं हम। और हम लोग बात किए क्या, सब स्टेशन के बीच स्पेसिंग कितना होना चाहिए बताइए, 50 से लेके कितना 80 किलोमीटर तक होना चाहिए, 50 से लेके 80 किलोमीटर तक। क्यों इतना दूर, क्यों, क्योंकि एसी तो हर जगह पर अवेलेबल है, कोई सी नहीं इजीली अवेलेबल है, इजीली उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। द चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी बिकम्स नेसेसरी बिकॉज ऑफ बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एसी सीरीज मोटर एट लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ एसी मोटर इम्प्रूव इट्स कॉम्यूटेशन प्रॉपर्टीज, पावर फैक्टर एंड इफिशियंसी। देखो दो रीजन से फ्रिक्वेंसी चेंजर, दो रीजन से जरूरी है। हम लोग बात करें क्या 16.7 हर्ट्ज या क्या 25 हर्ट्ज, जबकि आपको भी पता है कि 50 हर्ट्ज आपको सप्लाई अवेलेबल है। पावर ग्रिड के द्वारा कितना दिया जा रहा है 50 हर्ट्ज, जो कि आपका जनरेटिंग 50 हर्ट्ज पर आपका हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए 16.7 या फिर 25 हर्ट्ज, तो आपको क्या फ्रिक्वेंसी चेंजर चाहिए। दो रीजन से, एक तो ट्रांसमिशन लाइन के रीजन से, अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन अगर लो फ्रिक्वेंसी पर होगा तो वहाँ पर बताइए लो फ्रिक्वेंसी पर होने से स्किन इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, कम होगा। साथ ही साथ लॉसेस जो होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। रिएक्टेंस क्या होगा, x बराबर कितना 2πfl, रिएक्टेंस ड्रॉप भी क्या होगा, कम होगा, जिससे क्या रेगुलेशन क्या होगा, अच्छा होगा। वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसमिशन लाइन का क्या होगा, अच्छा होगा। जो भी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसका रेगुलेशन अच्छा होगा, उसमें लॉसेस कम होगा, स्किन इफेक्ट कम होगा। पहला रीजन फ्रीक्वेंसी कम करने का है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन जो कि ये हमारा एसी सीरीज मोटर जो है ऑपरेट बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी पर करता है, आपका 16.7 या 25 हर्ट्ज पर हमारा ऑपरेट करता है, 50 हर्ट्ज पर जनरली नहीं ऑपरेट करता है। और आखिर वो ऐसा क्यों ऑपरेट करवाते हैं, 50 हर्ट्ज पर क्या नहीं ऑपरेट करेगा, करेगा, लेकिन कम पर इसलिए करवाते हैं कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। परफॉर्मेंस क्या क्या अच्छा हो सकता है बताइए, कि एसी मोटर इंप्रूव कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन क्या होता है, यदि आप डीसी मोटर में कॉम्यूटेशन एक पढ़ना था टॉपिक, कॉम्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो प्रोसेस में क्या होता है, अपना ब्रश लोकेशन पर क्या करता है, करंट डायरेक्शन चेंज करता है, जिससे यूनी डायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो कॉम्यूटेशन क्या होगा, इंप्रूव होगा। अगर हमारा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो वहाँ पर क्या होगा, स्पार्किंग वगैरह ज़्यादा होगा, कम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो कम स्पार्किंग होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका पावर फैक्टर भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। रिएक्टेंस घटेगा तो बताओ R/Z पावर फैक्टर क्या होता है बताइए, R/Z, Z बराबर क्या होता है, R प्लस कितना, R स्क्वायर प्लस कितना, X स्क्वायर। अगर फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो X घटेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, इंप्रूव होगा। पावर फैक्टर इंप्रूव होगा और हमारा लॉसेस भी इसके कारण क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगा इसका बताइए, अच्छा होगा। और दूसरा बात बदले ट्रांसमिशन लाइन का फायदा है। और हम सिंगल फेज अगर सिस्टम का बात करेंगे, जनरली अडॉप्टेड फॉर मेन लाइन, क्यों अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि 3 फेज का अगर देखे होंगे ट्रांसमिशन के लिए बड़ा बड़ा पोल लगाना पड़ता है, लेकिन सिंगल फेज क्या एक सिंपल पोल से काम चला जाता है। रेलवे में देखे होंगे
पटरी के ऊपर ऊपर आपका सिंपल सिंगल पोल में काम कर जाता है। ये अगर 3 वायर रहता तो वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा टावर गाड़ना पड़ता, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता। इसीलिए सिंगल फेज जनरली अडॉप्टेड फॉर मेन लाइन सर्विस। मेन लाइन मतलब कि जो आपका मेन लाइन में है, मेन लाइन सर्विस, वेयर द कॉस्ट ऑफ ओवर हेड स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंस। ये हमारा कॉस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पर रैपिड एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है से बहुत, अगर लंबा लाइन है तो ऑटोमेटिक है कि बहुत दूर में है तो ऑटोमेटिक है कि एक्सेलरेट करेगा ही, डीएक्सेलरेट करेगा। फ्रीक्वेंट बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो ओवरहेड को हम लोग लेकर के बहुत ज़्यादा काम करेंगे। क्लियर है? इस तरीके से हमारा सिंगल फेज क्या है, डीसी के तुलना में सिंगल फेज एसी क्या इंपॉर्टेंट है। एक और हमारा सिस्टम है एसी में ही क्या 3 फेज सिस्टम, उसको देखते हैं कैसे होता है, क्या क्या उसमें होता है, इसको नोट डाउन कीजिए पहले। चलिए हम देखते हैं 3 फेज सिस्टम। 3 फेज इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में क्या होगा, जैसे सिंगल फेज में हम लोग एसी सीरीज मोटर का यूज करें, इसी तरह से 3 फेज में हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज करेंगे। और ये ऑपरेटिंग होगा कितना पर, 3000 वोल्ट से लेकर के 3600 वोल्ट तक ऑपरेट करेगा। और फ्रीक्वेंसी तो ये फिक्स ही रहेगा 16.7 हर्ट्ज पर। इस पर लो फ्रीक्वेंसी का हम बताए हैं क्या क्या एडवांटेज है, ट्रांसमिशन लाइन में भी एडवांटेज है, और मोटर भी अच्छे स्पीड से आपका क्या करेगा, वर्क करेगा। द 3 फेज इंडक्शन मोटर आर सिंपल एंड रोबोट कंस्ट्रक्शन, बहुत ही आसान सुंदर सिंपल कंस्ट्रक्शन है हमारा, एंड हैव ए हाई ऑपरेटिंग इफिशिएंसी। ये हमारा हाई ऑपरेटिंग, इसका इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में भले ही स्टार्टिंग टॉर्क कम हो, लेकिन जब चलना चालू कर देता है तो इसके पास टॉर्क भरपूर मात्रा में आ जाता है और बहुत अच्छा चलता है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोमेटिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग, यानी कि रीजनरेटिंग मतलब जो भी एनर्जी ले रहा है फिर से क्या कर रहा है, रीजनरेट करके सप्लाई को दे रहा है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट। बिना एडिशनल इक्विपमेंट का रीजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पर संभव है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमारा डिटेल ब्रेकिंग सिस्टम में हम बताएंगे, यूटिलाइजेशन में भी पढ़ना है और अगर डीसी मोटर में पढ़ना था आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाउएवर द इंडक्शन मोटर हैव फ्यू ड्रॉबैक्स सच एज, इसका आप ये भी बताएं कि स्टार्टिंग में इसका टॉर्क जो होता है से क्या होता है, बताइए। स्टार्टिंग में इसका टॉर्क जो होता है से क्या होता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क सर, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। हाई स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा होता है। एब्सेंस ऑफ स्पीड कंट्रोल, इसमें स्पीड कंट्रोल तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अगर हम स्पीड को कम करेंगे तो क्या होगा बताइए, स्लिप बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड ही है, सिंक्रोनस स्पीड से एबव नहीं जा सकता स्पीड, जहाँ तक के बिलो ही होगा, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें स्पीड कंट्रोल भी पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग बेसिकली हिली एरिया में यूज करते हैं, क्योंकि एक बार अगर स्टार्ट हो गया हिली एरिया में तो इसके पास फिर आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट जो है, पावर आउटपुट क्या होता है इसका हाई होता है, और रीजनरेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पावर सप्लाई कम है तो रीजनरेशन वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जनरली इसको 3 फेज सिस्टम को क्या हिल एरिया में यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि मेन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाला आता है 16.7 हर्ट्ज और कितना वोल्टेज तक हम लोग अडॉप्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। बट ये आपका लॉन्ग टाइप सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको आने नहीं जा रहा, बस हम बेसिक के लिए इसको बताएं। लॉन्ग टाइप में आपको कंपोजिट सिस्टम, कांडो सिस्टम कभी कभी आपका आ जाता है, अदरवाइज ये दोनों बताएं, डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन, एसी इलेक्ट्रिफिकेशन, बस केवल नॉलेज पर्पस के लिए हम बताए हैं। ये आपका एग्जाम्स में आपका नहीं आने जा रहा, सेमेस्टर एग्जाम्स में। सेमेस्टर एग्जाम्स में आएगा कांडो सिस्टम, इसके अलावा इसका काका आपका इलेक्ट्रिफिकेशन जो भी होगा, लोकोमोटिव होगा, उसका क्या क्या पार्ट्स होगा, उसके बारे में वर्णन करने के लिए आपको आता है। तो जो आएगा उसमें बताते चलेंगे कि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर, अभी तक नहीं आया, आने की संभावना भी इसका नहीं है। बस हम अब आपको दिमाग में चल रहा हो क्यों बताएं सर नहीं आएगा, तो इसलिए बताएं आपका नॉलेज पर्पस से बेसिक है। हम ये बेसिक जब तक आप अच्छे से नहीं जानेगा तो आगे कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है और वही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम जाता है। ये ऑटोमेटिक है, ये बिल्कुल थ्योरी पेपर है, ऑलरेडी पहले मैं डिस्कस कर दिया। लेकिन जब तक आप बेसिक नहीं जानेगा तो आगे चल के क्या लगेगा, बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए हम बेसिक सारा सब्जेक्ट को, पहला यूनिट खत्म करने में हमको कोई भी सब्जेक्ट का बहुत टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा बेसिक इन्वॉल्व होता है, इसलिए फर्स्ट यूनिट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी उसके बाद अगर बेसिक कोई भी सब्जेक्ट का सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत आसानी से हम लोग निकलते जाएंगे। क्लियर है, जैसे कि बेसिक में हमारा यहाँ पर ट्रैक्शन वर्ड आपको पता चल जाएगा क्या है, इसमें क्या पाना है, उसके बाद आगे क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे। क्लियर है, तो अगले लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे जो कि कंपोजिट सिस्टम होगा, जो कि एसी डीसी दोनों मिक्स होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा, वो आपका एग्जाम्स में आने की संभावना है। क्लियर है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।